में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि टर्की के जो एमिग्रेशन है वो भाई बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यूएस वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनको टर्की का ई वीज़ा मिलता है और उसको कहते हैं B1 वीज़ा। और मुझे टर्की भी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था क्योंकि पाकिस्तान से टर्की का टिकट मुझे मिल गया था 35,000 का। जिनके पास यूएस वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है या फिर यूके का वीज़ा है उनको ई वीज़ा देता है। तुर्की में बड़ा मिसबिहेव किया जाता है और डिपोर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार कोई सवाल नहीं, कोई इंटरोगेशन नहीं, कुछ नहीं, इवन कोई शो मनी नहीं, होटल बुकिंग तो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और आपका भाई एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैं टर्की गया था और मेरे को 6 दिन का स्टे था टर्की में। बहुत ही ज़बरदस्त स्टे था। तो क्या वेदर था जी टर्की में, 26 डिग्रीज़ थी और 26 डिग्रीज़ तो हमारे लिए एक आइडियल वेदर होता है। वैसे तो इनका समर सीजन्स था, बहुत रश था, तो वेदर बहुत क्लास का था। 26 डिग्रीज़ थी और जो मैंने 6 दिन वहाँ गुजारे वो एक्सट्रीमली जो है ना वो ज़बरदस्त थे, एक्सट्रीमली इंजॉयबल थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो टर्की के बारे में है। एक्चुअली टर्की के एमिग्रेशन के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि टर्की के जो एमिग्रेशन है वो भाई बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में भी तुर्की का जो वीज़ा है वो एक टफ़ वीज़ों में शुमार होने लगा है क्योंकि अनातोलिया में तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते या लोगों को 2-2 महीने तक वीज़ा होल्ड रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा टर्की का और मुझे वीज़ा किस तरह मिला, मैंने कौन सा वीज़ा लिया और मेरा स्पेशली एमिग्रेशन एक्सपीरियंस वहाँ कैसा था। फ़िलहाल तो मैं टर्की में नहीं हूँ, मैं हूँ इस टाइम पे वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। और टर्की मुझे यूएस में कुछ काम था, असल एक्चुअली DC में कुछ काम था, तो मैं तकरीबन 3-4 दिन से यहाँ DC में ही हूँ और उसके बाद मुझे अभी वापस न्यूयॉर्क जाना है। वैसे मैं न्यूयॉर्क में था, 1 हफ़्ता मैंने वहाँ स्पेंड किया और अभी 3-4 दिन से मैं यहाँ DC में हूँ। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि यूएस का वीज़ा मेरा कैसे मिला और मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस वगैरह कैसा था। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं टर्की के वीज़े की। तो टर्की के वीज़े का कुछ मामला इस तरह था क्योंकि यूएस वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनको टर्की का ई वीज़ा मिलता है और उसको कहते हैं B1 वीज़ा। तो जी मेरा प्रोग्राम तो टर्की जाने का नहीं था, एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था यूएस आने का। तो लेकिन फ़्लाइट्स कुछ महंगी थी तो मुझे फ़्लाइट कुछ इस तरह मिल रही थी कि यहाँ से पाकिस्तान से टर्की और टर्की से जो है फिर वो न्यूयॉर्क की। तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे फ़्लाइट में भी कोई 1 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा था और मुझे टर्की भी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था क्योंकि पाकिस्तान से टर्की का टिकट मुझे मिल गया था 35,000 का इत्तेहाद एयरवेज़ से और टर्की तक इत्तेहाद एयरवेज़ से मैं आ गया था टर्की तक, जिसका टिकट मुझे ऑलमोस्ट पड़ा था कुछ 35,000 पाकिस्तानी रुपीस का। और इस्तांबुल से उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी कोयत एयरवेज़ की जो मुझे लेके गई थी कोयत, और कोयत से फिर मेरी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क की JFK। सफ़र थोड़ा सा लंबा था लेकिन थोड़ा सा चीप था इसलिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया। अच्छा, ये कहानी थोड़ी सी यूएस की ये डिफरेंट है। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ टर्की का। तो टर्की वीज़ा देता है जिनके पास यूएस वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है या फिर यूके का वीज़ा है उनको ई वीज़ा देता है। चाहे आपके पास कोई सा भी वीज़ा हो, चाहे आपके पास यूएस का कोई सा भी वीज़ा हो, B1 B2 हो, H1B हो, F1 हो, EB2 हो, कोई सा भी आपके पास वीज़ा हो तो आपको टर्की ई वीज़ा दे देता है 1 महीने के लिए बिना कोई सवाल किए, बिना किसी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। इवन वो यूएस वीज़ा भी नहीं देखते, जस्ट आप वीज़ा नंबर इनपुट करें और आपको लिटरली 5 to 10 मिनट्स में वीज़ा मिल जाता है। और जो वीज़े की कॉस्ट होती है वो होती है $66, इंक्लूडिंग उनके सब कुछ होता है। वैसे $60 है लेकिन वो $66 काटते हैं। तो मैंने वो वीज़ा ले लिया और अपना सफ़र शुरू किया कराची से। एयरपोर्ट पर मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वीज़े के हवाले से सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि आपने यूएस वीज़ा पहले यूज़ किया है या नहीं, क्योंकि मैंने यूएस वीज़ा पहले यूज़ नहीं किया था, मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आ रहा था। तो उसमें थोड़ी सी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, वो जो आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट पे करते हैं। लेकिन मैं साथ में उनसे मैं कंफर्मेशन लेके गया था जिसमें लिखा हुआ था कि यूएस वीज़ा यूज्ड है या अनयूज्ड है, कोई इशू नहीं है, आप टर्की का वीज़ा ले सकते हैं। तो उनसे थोड़ी सी ज़िद बहस करने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैं फाइनली पहुँच गया
इस्तांबुल कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके इत्तेहाद एयरवेज से अबू धाबी में। अब मैं पहुंचता हूं जी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, क्योंकि इनके 2 एयरपोर्ट हैं। इस्तांबुल में एक है सबीहा एयरपोर्ट और दूसरा है एक यूरोपियन साइड पे एयरपोर्ट है, हवालियन करके ऐसा कुछ, मैं नाम नीचे लिख दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। एग्जैक्ट नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा है। तो मैं वहाँ लैंड करता हूँ। मेरे दिल में एक पैनिक था कि यार, क्योंकि मैंने काफ़ी सुन रखा था कि पाकिस्तानियों के साथ तुर्की में बड़ा मिसबिहेव किया जाता है, ऑफ डिपोर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मैंने इमिग्रेशन पे पहुंचा, अल्लाह का नाम लेके पासपोर्ट उनके हाथ में दिया। मैं कहा मुझसे सवालात का सिलसिला जारी होगा। तो उन्होंने मुझसे जो है वो कुछ भी नहीं पूछा। इवन मेरा ई वीज़ा जो मेरे हाथ में था, मैं प्रिंट आउट लेके गया था, उन्होंने मुझसे वो भी नहीं लिया। सिर्फ मुझे कहा पासपोर्ट। उसने मेरा वो वीज़ा भी नहीं लिया, सिर्फ पासपोर्ट स्कैन किया तो उसमें सारी डिटेल उसके पास आ गई। अब मैं इंतज़ार कर रहा था ये मुझसे सवाल करे। उसका नेक्स्ट था कैमरा देखो। तो मैंने कैमरे की तरफ देखा, तो कैमरे की तरफ उसने फिर दोबारा पासपोर्ट में कुछ करने लगे, स्टैम्प लगाई और उसने मुझे पासपोर्ट वापस दे दिया। तो जी मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ऐसे कैसे पासपोर्ट वापस दे दिया। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार कोई सवाल नहीं, कोई इंटरोगेशन नहीं, कुछ नहीं, इवन कोई शो मनी नहीं। होटल बुकिंग तो पूछ लेते हैं, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं पूछा। और मेरे साथ और लोग भी जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे जिनके पास स्टूडेंट वीज़े थे, वर्क वीज़े थे। किसी से कोई सवाल नहीं करते तुर्की में कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, लिटरली कुछ नहीं पूछते। इवन शो मनी नहीं, होटल बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं पूछते। तो मैं बड़ा इस चीज़ पे शॉक हुआ कि मेरा एक जहन में था कि यार ठीक ठाक इंटरोगेशन हो सकती है, सवालात पूछे जा सकते हैं, शो मनी का पूछा जा सकता है। तो मैं वो सब चीज़ें रेडी थी, मैं लेके गया था। मेरे पास होटल बुकिंग थी, अच्छी खासी शो मनी थी, क्योंकि मैं आगे यूएस जा रहा था। तो मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि तुर्की में इस तरह तंग नहीं किया जाता। जो भी तंग किया जाता है, इवन ये हमारे मुल्क में ही जो है ना लोग तंग करते हैं इमिग्रेशन वगैरह पे, लेकिन तुर्की में मेरे साथ कुछ भी ऐसा मामला नहीं रहा। तो ये बात है जुलाई 2025 की। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फ़िलहाल तो मैं यूएस में हूँ, यूएस की वीडियोस आएंगी, यूएस की पूरी सीरीज़ चलेगी। तो रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि यूएस सीरीज़ और तुर्की सीरीज़ दोनों देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई चीज़ मालूमात लेनी हो, कुछ भी पूछना है तो भाई को मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भाई को मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप कमेंट करके कुछ भी मालूमात हो, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह आपसे मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, शिकागो, कहीं भी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।